हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, ईवान रहता है, जब वो हान को जाते हुए देखता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो आगे का पार्ट शुरू करता है। तो वो अपने डैड को तुरंत ही कॉल करता है कि नहीं, मैं डैड से बात करता हूँ और मैं ईवान के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करूँगा। और फिर अपने डैड को कॉल करता है, बोलता है कि डैड मुझे आपसे कुछ कहना है। तो उसका डैड तो पहले समझ जाता है कुछ ना तो कुछ गड़बड़ी है। तो बोलते हैं अब क्या हुआ। तो इवान एकदम रोते हुए आवाज़ में बोलता है कि डैड, आपको पता है ना कि मैं पढ़ाई में कितना कमज़ोर हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे टाइम है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया जाए। यानी कि मैं 2 घंटे नहीं, थोड़ा उससे ज़्यादा क्लासेस करना चाहता हूँ उसके साथ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप चाहते हैं ना कि मैं टॉप यूनिवर्सिटी में जाऊँ, प्लीज़ डैड आप मान जाओ ना। तो उसके डैड बहुत गुस्सा करते बोलते हैं, क्या कहा? तुम पढ़ाई करना चाहते हो और तुम हान के साथ थोड़ा ज़्यादा समय तक पढ़ना चाहते हो। ये क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे पता है, तुम उसके साथ मस्ती करते हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है और तुम चाहते हो कि और तुमको मैं टाइम दूँ। हाँ, इस बात में दीवान बहुत गुस्से में बोलता है कि डैडी आप क्या बात कर रहे हो? मैं कोई गेम वेम नहीं खेलता हूँ मिस्टर यू के साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं सीरियसली पढ़ाई करूँ। आप चाहते हो ना कि मैं आपकी और मदर की तरह एकदम टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूँ आगे चल के, तो आपको ऐसा करना होगा। तो उसके फादर उसको समझाते हैं, तो ठीक है, इसके लिए तुम्हारी मदर से तुम इससे परमिशन ले लो। और वो तब ये है ना घर पर, तो जैसे ये सुनता है कि उसको अपने मदर से परमिशन लेना है तो शौक हो जाता है, बोलता है कि ठीक है। तो उसके डैड समझाते हैं कि देखो अभी मैं तो वहाँ नहीं हूँ तुम्हारे ख्याल रखने के लिए, और तुम दोनों हो वहाँ। मुझे लगता है कि तुम दोनों को इस बारे में बात करना चाहिए, इससे तुम लोग का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो युवान ना चाहते हुए भी अपनी मदर को उस चीज़ के लिए एग्री कराना चाहता है, जो कि पता नहीं उसकी मम्मी कभी मानेगी कि नहीं। और फिर वो उसके रूम में चला जाता है उसके लिए खाना लेकर। और वो युवान कहता है कि मॉम, मिस्टर जैंग यानी कि उसके जो कुक है, उन्होंने बताया है कि आपने कुछ खाया नहीं है, क्या आप थोड़ा-सा खाना चाहते हैं? तो उसकी मम्मी बिना देखे ही पेंट कर रही थी, बोलती कि नहीं मुझे नहीं खाना है, इसे वापस ले जाओ। और उसके रूम में पूरा सिगार रहता है। तो ईवान देखता है कि उसमें बहुत सारे सिगार जल पड़े हैं यहाँ था। फिर भी उसकी मम्मी के पास आके बोलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि डैड ने कहा है कि मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए और हमें एक-दूसरे का टेक केयर करना चाहिए। तो उसकी मदर जैसे सुनते हैं और वो हँसती है, क्या कहा तुमने? हमें एक-दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और ये भी तुम्हारे डैड ने कहा है? वाह! वो कितनी ही अच्छे से एक्टिंग करते हैं। मुझे पता है ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि वो दिखावा कर सके और मुझे दूर कर सके और मेरे पोजीशन में वो अपने किसी लवर को यहाँ पास लेके आ जा सके, है ना? दीवान बहुत गुस्से में कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डैड, ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। और उसकी मदर उसे बहुत हंसते हुए देखते हैं और पास बुलाते हुए बोलते हैं कि ओ मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ लियो फैमिली का यंग मास्टर बना दिया है। और वो उसकी जो लाई हुई प्लेट है उसको ज़मीन पर रख देते हैं। उसकी मम्मी बहुत गुस्से में। दीवान ये सब देख के बहुत डर जाता है और वो पीछे चलने लग जाता है और बोलता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है मम्मी, डैड की वजह से नहीं। आपको तो पता भी नहीं है कि मुझे स्मोक की जो स्मेल है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आप कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। और वहाँ से कफ करते हुए रोते बेचारा चला जाता है। उसको बहुत रोना आता रहता है, उसको सोचता नहीं मैं किससे बात करूँ, क्या बात करूँ, अपने दुःख को कैसे बताऊँ? तो उसको लगता है कि उसके उसके पास हान है और वो रोते हुए हान को कॉल करता है और बोलता है कि हान, हान मैं कुछ ड्रिंक करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे बार में आ जाऊँ? क्या तुम पार्ट टाइम जॉब अभी भी कर रहे हो क्या? तो हान उसको समझाते हुए बोलता है कि ठीक है, पर तुम्हें हाफ ग्लास ही लेना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी उसके जो ब्लू बार हैं वहाँ चला जाता है और वो ढूँढने लगता है हान को, पर हान कहीं दिखता नहीं। तो सोचता है क्या हान कहीं जल्दी तो चला नहीं गया? तो उसका फ्रेंड उसको बताता है कि नहीं, क्या तुम हान को देख रहे हो? वो अभी ड्रेस चेंज करने गया है, तुम जाके उससे मिल सकते हो, ठीक है? वो वैसे ही करता है, वो डायरेक्ट हान से मिलने ड्रेसिंग रूम में चला जाता है और वो देखता है कि हान कपड़े चेंज कर रहा है और वो नोटिस करता है कि उसके बॉडी में एक टैटू है। तो देख के बहुत सरप्राइज़ हो जाता है। दूसरे साइड हान भी युवान को देख के बहुत सरप्राइज़ हो जाता है, बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तो युवान तो बस उसको देखते रहता है और जाता है उसके पास जल्दी-जल्दी से और उसके शोल्डर पे ना जो टैटू बना उसको टच करके बोलता है कि ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुमने टैटू कब बना लिया? क्या तुम्हें से दर्द हुआ? ये किसने किया बताओ मुझे? तो हाँ, जब देखता है कि उसको बहुत केयर कर बोलता जल्दी-जल्दी से अपना शर्ट पहन के बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ये सब नहीं जानना चाहिए। तो जैसे ही सुनता है युवान बहुत ही
दुखी हो जाता है और उसको लगता है कि जैसे उसकी मम्मी ने उसका अबैंडन कर दिया है, वैसे कहीं हाँ ना कर दे। तो बोलता है कि ठीक है, भूल जाओ, मैंने जो सब कहा भूल जाओ और तुम भी मुझसे नफ़रत मत करो, मैं बिल्कुल नहीं पूछूँगा तुमसे। वो बहुत रोने लग जाता है। तो ये रोते हुए देख के हान को अजीब लगता है कि ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो इसको कुछ किया भी नहीं, ये क्यों रो रहा है? और फिर उसको शांत कराने की कोशिश करता है तभी कि तुम मत रो, क्यों हुआ? क्यों रो रहा है? और दूसरे साइड ईवान को लगता है कि मदर को भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत एनोइंग हूँ, इसलिए मुझे हेट करते हैं। और वो हान से कहने लगता है कि प्लीज़ तुम मुझे मत सोचो कि मैं एनोइंग हूँ, तुम मुझसे नफ़रत मत करो, तुम भी मुझसे दूर मत रहो जैसे मेरी मदर रहती, प्लीज़। तो हान को तो कुछ समझ ही नहीं आता रहता कि ये सब क्या हुआ है, क्या चल रहा है। तो उसको समझाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, रो मत, रो मत। तब उसको रियलाइज़ होता है इवान को, माय गॉड मैं ये क्या कर रहा था? हान ने तो कुछ कहा भी नहीं है मुझसे, फिर ये मुझे हो क्या गया है? और ये मैं रो क्यों रहा हूँ पागलों की तरह? ये कितना एम्बैरेसिंग है। और हान उसको हग कर लेता है, बोलता है कि बस करो, रोना बंद करो। मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। और उसको वो टाइट हग करता है। और फिर वो बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम अब रोना बंद कर दो। मेरा एक दोस्त है जो बहुत 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 रईस था। उसने मुझे शर्त लगाई थी कि यदि तुम अपने बॉडी पे टैटू करा दोगे तो मैं तुमको 5000 दे दूँगा। और मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी तो मैंने बिना सोचे समझे बस ये टैटू करा लिया। इसके बारे में मैंने किसी और को नहीं बताया क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है। अब तुम भी इसे जान चुके हो तो ये हम दोनों के बीच सीक्रेट है, ठीक है? और फिर वो नोटिस करता है कि जो युवान का है बॉडी बहुत ही गर्म होता है। तो बोलता है कि व्हाट, तुम्हारा फोरहेड इतना गर्म क्यों है? क्या तुमको फ़ीवर है? तो मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं बस अभी आ रहा हूँ, ठीक है? और फिर वो जल्दी-जल्दी से चला जाने लगता है। दूसरी साइड इवान सोचता है, क्या कहा? कितना बड़ा झूठा है हान। उसने कहा कि मैं जानता नहीं कि उसके कोई फ्रेंड नहीं है और जो उसके टैटू के निशान हैं, वो तो सिगरेट के जलने के निशान हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना कर सकता है। और मुझे पता है वो तो स्मोक भी नहीं करता कि अपने आप को हर्ट कर सके। और वो लेडी जैसा कुछ आ रहा था उसके टैटू में, जैसे कि कोई उसे ह्यूमिलेट कर रहा हो। उसने कहा कि उसके दोस्त ने उसको 5,000 दिया। क्या उसे सच में पैसे की इतनी ज़रूरत है? तभी उसको याद आ जाता है कि उसकी जो ग्रैंडमदर है वो हॉस्पिटलाइज़ है। तो शायद वो इसीलिए पैसे दे के अपने फ्रेंड से लेके अपनी दादी के लिए कोई इलाज वगैरह कराए होंगे तो। तो फिर वो शॉक में चला जाता है कि क्या सच में सच में वो ऐसा कर सकता है कि अपने आप को ह्यूमिलेट कर सकता है इस तरीके से अपने पैसों कुछ पैसों के लिए। और उसको बहुत दुःख होता रहता है इवान को ये सब जान के। दूसरी साइड हान भगते हुए आते बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कैश है? हमें अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या तुमने अपनी आईडी लेकर आए हो? तो युवान बोलते हैं कि हाँ, हाँ, मैं आईडी लेकर आया हूँ पर मेरे पास कैश नहीं है। तो हान है ना भाई उसके पास, तो हान बोलता है कोई बात नहीं। और फिर वो अपना हुडी निकालता है, बोलता है कि तुम्हें इसे पहन लेना चाहिए और बाहर बहुत ठंड है तो तुम्हें हेडेक भी हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फीवर और बढ़ जाए। तो युवान बहुत ही अच्छा फ़ील करता रहता है, उसकी केयर करता रहता है बट बोलता है कि क्यों? तुम क्या पहनोगे? मुझे ठंड नहीं लगता है। और इसको पहना देता है तो जो हुडी रहता है हान की साइज़ का रहता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए बहुत छोटा पड़ेगा। बहुत लूज़ होता है, बहुत क्यूट दिखता रहता है। और ईवान को बहुत केयर रहती है हान की, तो बोलते हैं क्या तुम अपना पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगे? तो हान ने आज के लिए छुट्टी ले लिया क्योंकि उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। ईवान को बोलता है ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हॉस्पिटल में पहले ट्रीटमेंट हो उसके बाद मैं अपना पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा। और फिर उसको देख के बहुत स्माइल करता रहता है। और तुम मेरे बारे में टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा, ठीक है? और फिर वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं जहाँ पास उसको ड्रिप चढ़ाए जाते हैं बॉटल पा। तो उसके जो कपल्स रहते हैं साइड कपल, वो लोग बात करते हैं, देखो ना वो कितना हैंडसम है, कितना आई कैचिंग है, कोई भी उसको देख सकता है, उसकी स्किन कितने अच्छे, क्या दोनों बॉयफ्रेंड होंगे? तो उसके हस्बैंड उसको शांत कराने की कोशिश करते हैं बट हम बीएफ फैन लोग कहाँ से रुकने वाले। उसके बाद इवान बोलता है, ड्रामा करता रहता है कि देखो ना मैंने मेडिसिन खाया तो मेरा जो टंग है ना वो बहुत ही कड़वा लग रहा है, क्या मुझे कुछ टेस्टी मिल सकता है? हाँ उसको बोलता है, ऐसे ही रफली मना कर देता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। इवान बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर देखता है कि साइड कपल लोग कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों बातें करते हैं। उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं हान के क्लोज जाऊँ और उसके शोल्डर पे सो जाऊँ। तो वो बहुत अच्छे से क्लोज जाता है और सोने की कोशिश करता रहता है। तभी हान उठ जाता है, बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो तुम बैठे रहो मैं भी आता हूँ। और वो चला जाता है और यहाँ पर बेचारा युवान का तो कबाड़ा ही हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद वो चॉकलेट लेकर आता है और ईवान को देते हुए बोलता है कि लो
ये मैं तुम्हारे लिए नर्सरी से लेकर आया हूँ, नर्स ने मुझे ये दिया है और तुम खाओगे तो तुम्हारा जो मुँह का टेस्ट है वो अच्छा लगेगा। तो युवान ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। तो तुमने मेरे लिए किया है? तुम नर्स से मेरे लिए ये सब माँगने गए थे? तुम वॉशरूम नहीं गए थे, है ना? हान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, वो नर्स ने मुझे दे दिया तो मैंने तुमको दे दिया। तो युवान बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको निकालने लग जाता है। तो हान बोलता है कि डोंट स्प्लिट, सिर्फ तुम बाहर नहीं निकाल सकते। तो क्या ज़बरदस्ती वो खाता रहता है। फिर कुछ देर बाद ईवान बोलता है कि तुम थक गए होगे ना, तो तुम मेरे शोल्डर पे सो जाओ। और वैसे भी यदि तुम सोओगे नहीं अच्छे से तो तुम स्कूल कैसे जाओगे? फिर तुम्हारा पार्ट टाइम का क्या होगा? और पार्ट टाइम तो छोड़ो, तुम मुझे क्लासेस कैसे दे पाओगे? तुम थके रहोगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम प्रॉपर नींद ले लो। और ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ऐसा मत सोचना, ये मेरे लिए है ताकि तुम मुझे अच्छे से क्लासेस दे सको। तो सो जाओ, ठीक और वो अपने शोल्डर को पैट करता है। दूसरे साइड हान बहुत हेजिटेट करता रहता है। वो बोलता रहता है कि देखो तुमने मेरे लिए सब किया ना, इसलिए मैं थोड़ा अपना शोल्डर डोनेट कर रहा हूँ, अब तो सो जाओ। और हान हाँ बोल के उसके शोल्डर पे ऐसे ही सो जाता है। दूसरे साइड युवान उसको बोलता है क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? हान हाँ बोल देता है। और फिर वो अपने जो ईयरफ़ोन उसके कानों में लगाता है, बोलता है कि देखो तुम म्यूज़िक सुनोगे तो तुमको और बेटर महसूस होगा। और वो दोनों ऐसी म्यूज़िक सुनते-सुनते सोते रहते हैं। तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।